Assalamualaikum my YouTube family, welcome to my channel. My name is Fatima Ramzan. I am Senior Gold Director of Oriflame Pakistan. आज हम बात करते हैं Why people fail in Oriflame business. Oriflame business में लोग क्यों फेल हो जाते हैं, आज मैं बताने जा रही हूँ आपसे वो सीक्रेट्स जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। और इन 3 सालों में जिस तरह मैं सीनियर गोल्ड डायरेक्टर बनी, इस जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा और लोग इस जर्नी में क्यों फेल हुए, वो सारे रीजन मैं आपसे बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी टीम्स के साथ शेयर भी कीजिए। ऑरिफ्लेम में 90% लोग फेल क्यों होते हैं? 100 में से 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो वर्क को स्टार्ट ही नहीं करते। जी हाँ, मेंबरशिप लेने के बाद वो किसी ऐसे हौसला ही नहीं रखते कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। 90% लोग ना सिर्फ ऑरिफ्लेम में बल्कि दुनिया में सिर्फ सोचते रहते हैं और कुएं के मेंढक बन के चले जाते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पैसे लगेंगे, एनर्जी लगेगी, ये होगा वो होगा। इन्हीं सोचों में वो वर्क को स्टार्ट नहीं कर पाते, जस्ट मेंबरशिप लेते हैं और लोगों को जाके बताते हैं ऑरिफ्लेम में क्या है, डोंट गो विद ऑरिफ्लेम, ऑरिफ्लेम से आप क्या अर्न कर सकेंगे। दिस इज द मेन रीजन कि 90% लोग जो फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाते, जब अपना पहला कदम ही नहीं उठाते, अगर पहला कदम उठाते भी हैं तो 17 बीपी का ऑर्डर प्लेस किया, 27 का, 33 का, 45 का, 100 बीपी कंप्लीट नहीं करते। 100 बीपी अगर कंप्लीट कर लेते तो उनके लिए वो रास्ते खुलते जो दूसरों के लिए खुले थे। जो लोग आप देख रहे हैं कामयाब इस बिजनेस में, ऑब्वियसली उन्होंने जीरो से ही स्टार्ट किया था। किसी भी बिजनेस में अगर आप देखते हैं कामयाब लोगों को, तो कामयाब लोग, हर कामयाब इंसान जीरो से ही स्टार्ट करता है। तो 90% लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं करते। आप बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, वाई पीपल फेल इन ऑरिफ्लेम। सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लर्न नहीं करते और बेसिक स्किल्स नहीं सीखते और वर्क को स्टार्ट कर देते हैं। आज मेंबरशिप हुई, कल काम स्टार्ट, परसों फारिग। नहीं जी, नहीं कर रहे हम लोग। बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत हार्ड जॉब है, बहुत एक हार्ड जॉब देना पड़ती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिफ्लेम में बेसिक की है, आपने लर्निंग करनी है। लर्निंग इज बेसिक टूल फॉर अर्निंग। अगर आप इन प्रेजेंट लर्न करते हैं तो इन फ्यूचर आप अर्न करते हैं। अगर आप इन प्रेजेंट लर्निंग बेसिक की होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे कामयाब होने के लिए। जी हाँ, फर्ज करें आप नई गाड़ी लेते हैं, आप ड्राइविंग नहीं सीखते और विदाउट एनी लर्निंग, विदाउट गाड़ी ड्राइविंग सीखे आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक्सीडेंट। ऑब्वियसली दिस इज द मेन पॉइंट। जब तक आपको बिजनेस की समझ नहीं लगती, जब तक आपको कंपनी के सिस्टम की समझ नहीं लगती, तब तक आप वर्क को ग्रो नहीं कर सकते, तब तक आप वर्क को स्टार्ट ना कीजिए। दिस इज द मेन सेकेंड रीजन कि लोग ओरिफ्लेम में क्यों फेल हो जाते हैं। सो लर्निंग इज बेसिक टूल अगर आप अर्न करना चाहते हैं। पहले ही दिन आप देखें, इसकी मिसाल बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको दूंगी। एक MBBS डॉक्टर है, वो 20 साल अपनी स्टडीज़ को देता है और 20 साल स्टडीज़ को देने के बाद 20 साल स्टडीज़ को देने के बाद वो हाउस जॉब करता है। 20 साल वो अपनी स्टडीज़ पे इन्वेस्ट करता है, वो अपनी एनर्जी लगाता है, अपना टाइम लगाता है। उसके बाद वो अर्निंग की तरफ जाता है। ऑरिफ्लेम में एज अ स्किन केयर एक्सपर्ट आप स्टार्ट करते हैं, एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट आप स्टार्ट करते हैं, तो ऑरिफ्लेम में आपको क्या करना है? 1 से 1.5 साल बेसिक टूल्स सीखने हैं। लर्निंग की बेसिक कीज को समझना है, लर्निंग पे फोकस करना है। पहले ही दिन आप ऑरिफ्लेम से अर्न तो कर सकते हैं, लेकिन अर्न किस तरह कर सकते हैं? सेल एक्शन की सूरत में, वेलकम ऑफर्स की सूरत में। सबसे फर्स्ट जो है वो आपका 20% डिस्काउंट की सूरत में। इन तमाम ऑफर्स को लेते हुए आप अर्न तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमीशन और मंथली परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि लर्निंग इज बेसिक टूल, फिर अर्निंग की तरफ जाएंगे और प्रेजेंट में लर्न करेंगे तब फ्यूचर में अर्निंग होगी, तो आप ऑरिफ्लेम सिस्टम से कामयाब हो जाते हैं। अगर आपका ये माइंड नहीं है, वो लोग जो इस माइंडसेट से नहीं आते कि लर्निंग कुछ भी नहीं है, तो वो इस प्लेटफॉर्म से कामयाब नहीं हो पाते। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑरिफ्लेम बिजनेस के लिए
जितने स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपने उन स्किल्स को सीखना है वन बाय वन। एक वक्त आएगा कि आप भी ओरिफ्लेम के टॉप लीडर्स में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। 90% लोग तो इसलिए फेल होते हैं कि वो गिव अप करते ही नहीं हैं, दे डोंट ट्राई, वो करने की कोशिश ही नहीं करते, वो इतना हौसला ही नहीं रखते कि वो ओरिफ्लेम बिजनेस को स्टार्ट करें। और इसके बाद 10% लोग क्यों फेल होते हैं? 10% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल वे में वर्क करते हैं, विदाउट एनी लर्निंग वर्क करते हैं, बिना सीखे बिना समझे वर्क करते हैं, इसलिए ओरिफ्लेम में फेल हो जाते हैं। पीपल डोंट फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को समझते नहीं हैं, सिस्टम को सीखते नहीं हैं और वर्क स्टार्ट कर देते हैं। हर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती है, हर कंपनी के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, इसी तरह ओरिफ्लेम के भी अपने रूल्स हैं। उन रूल्स के मुताबिक अगर आप वर्क करते हैं तो आप सिस्टमेटिकली ग्रो ज़रूर करते हैं। यू हैव टू लर्न अबाउट द सिस्टम, आपको ये सीखना है कि कंपनी किस तरह वर्क करती है, कंपनी के रूल्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कंपनी में कौन कौन सी, अब हमारे स्पॉन्सर ने कहा 100 BP करो, ये कौन सा ज़रूरी है? ये हमारे स्पॉन्सर का फ़ायदा है, ये स्पॉन्सर का फ़ायदा नहीं है। इसमें अगर आप 100 बिजनेस पॉइंट 30 डेज़ के अंदर अंदर करते हैं तो आपको बेसिक जो मिलता है, बेसिक मिलता है वेलकम ऑफर। आपका वेलकम ऑफर ज़ाया नहीं होता, 3 महीने में मिलते हैं आपको वेलकम ऑफर की सूरत में 10,000 के प्रोडक्ट्स। यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट इनटू मनी। अब आपको खुद उन प्रोडक्ट्स को मनी में एक्सचेंज करना है। किस तरह करना है? इट्स ऑल अबाउट यू। ये अब आपको अपनी पॉजिटिविटी पे अपने माइंड को प्रोडक्टिव वे में ले जाके फिर वर्क करना है। हमारे पास ऐसे ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे भी सीनियर मैनेजर्स हैं जिन्होंने वेलकम ऑफर से 40,000 सेव करके ओप्पो F9 बाय किया हुआ है। जी हाँ, दिस इज द पावर ऑफ ओरिफ्लेम। आगे आपने कम से कम जो आपको मंथली टास्क दिया जाए वो तो पूरा करना होता है। वो लोग जो नहीं करते वो भी जल्दी गिव अप कर जाते हैं क्योंकि वो कंपनी के सिस्टम को समझ ही नहीं पाते, फॉलो ही नहीं कर पाते। इसके बाद कंपनी के पास एक वाइड सक्सेस प्लान है, आपने उसको समझना है। कंपनी के पास एक प्रोडक्ट का वाइड पोर्टफोलियो है, आपने उसको समझना है। चूंकि ओरिफ्लेम एक नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, ओरिफ्लेम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसमें आपने टाइटल्स अचीव करने के साथ जैसे जैसे ग्रो करना है वैसे वैसे आपने लीडर्स भी डिवेलप करने हैं। आप लीडर्स डिवेलप करते हैं तो आपको इस पे मंथली कमीशन मिलता है। जब आपको मंथली कमीशन मिलता है यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम। सिस्टम को आपने समझना है, किस परसेंटेज पे कितने बीपीस करना जरूरी है, किस परसेंटेज पे कितने लीडर्स डेवलप करने हैं, मेरी अपने डायरेक्ट लाइन में मैंने कितने लोगों को कामयाब करवाना है। यू हैव टू फोकस ऑन दोज रूल्स। उन रूल्स को समझेंगे, फॉलो करेंगे, तब आप ग्रो कर सकेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में ओरिफ्लेम आपको एक बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन पोर्टल दे रहा है जो 24/7 चल रहा है आपकी सपोर्ट के लिए। आप जब चाहें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जब चाहें कंसल्टेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कंपनी आपको डिफरेंट एप्लीकेशन की सूरत में, डिफरेंट चीज़ों की सूरत में, डिफरेंट ट्रेनिंग्स की सूरत में सपोर्ट करती है। तो आपको कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हुए वर्क करना है। अगर कंपनी के रूल्स को फर्ज करें 15% पे 150 बिजनेस पॉइंट्स करने, मैंने 100 ही करने हैं, कंपनी कहती रहे मैंने 100 ही करने हैं, मेरे पास इस वक्त 50 बिजनेस पॉइंट्स का ऑर्डर नहीं है। इट्स मीन आप लीडर्स क्लब को क्वालिफाई, लीडर्स क्लब के जो आपके ऑफर्स हैं उनको क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि आपने 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा नहीं किए। अब मंथली जो आपका टारगेट है 100 बिजनेस पॉइंट्स का, आपके स्पॉन्सर ने कहा आपने पूरा करना है, इट्स मीन आपने पूरा करना है। जी हाँ, ये स्पॉन्सर की तरफ से नहीं है, ये कंपनी का एक रूल है जिसे आपने पूरा करना है। अगर आप सिस्टमेटिकली ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप सिस्टम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, आप कंपनी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। इसके बाद पीपल डोंट हैव पेशेंस, नॉट एट ऑल। लोग चाहते हैं हमने आज 100 BP का ऑर्डर प्लेस किया, आज ही हम कामयाब हो जाएं, आज ही हमें 1 लाख का कैश अवार्ड मिल जाए, आज ही हम इस काबिल हो जाएं कि हमें लाखों के चेक्स आना शुरू हो जाए। रिजल्ट्स की तरफ ना दौड़ें। वो लोग जो क्विकली रिजल्ट्स चाहते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ ओरिफ्लेम नहीं, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ओरिफ्लेम एक लॉटरी सिस्टम का नाम नहीं है, ओरिफ्लेम तिजारत है, बिजनेस है। इस बिजनेस के रूल्स को आपने समझना है,
फॉलो करना है, फिर जाके आप सिस्टमेटिकली ग्रो करते हैं। आपने अपने स्पॉन्सर को, कंपनी आपको एज स्पॉन्सर देती है, एज अ टीचर वो आपको फिंगर पकड़ के चलाता है, आपने अपने स्पॉन्सर को फॉलो करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अपनी रेपो अगर बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ब्रांड के साथ आप चल रहे हैं, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर। अगर आप अपनी रेपो बिल्ड नहीं कर पाते, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो लोग जो सोशल मीडिया पे अपनी रेपो नहीं बिल्ड कर पाते, वो सिस्टमेटिकली ग्रो नहीं कर सकते। आपने अपनी जगह खुद बनानी है, आपने खुद देखना है लोग किस तरह वर्क कर रहे हैं, लोग किस तरह ग्रो कर रहे हैं, आपने किस तरह ग्रो करना है। सोशल मीडिया पे देखें लोग किस तरह वर्क कर रहे हैं, आपके अपने इन्वायरमेंट में लोग होंगे, आपने उन लोगों से को कैसे डील करना है। इट्स ऑल अबाउट यू। अच्छा जी, इसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि पीपल डोंट हैव पेशेंस, हमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता लोगों में, के आते हैं कहते हैं हमने 100 BP किए, हमें डायरेक्ट 1 लाख का कैश अवार्ड आए। लाइफ में किसी भी अचीवमेंट के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, हमें बाकायदा मैदान अमल में उतर के वर्कआउट करना पड़ता है, फिर हम कामयाब होते हैं। कामयाबी कोई भी प्लेट में रख के नहीं। अगर आप अपनी स्किल्स को बुरवेकार लाते हुए वर्क करते हैं तो आप ग्रो करते हैं। वो लोग जिनमें सेल्फ बिलीव कम होता है वो भी ओरिफ्लेम में गिव अप कर जाते हैं। जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नाकामियों से दिल बर्दाश्ता होके गिव अप करके चले जाते हैं वो लोग। रीजंस ऑफ पीपल वाई पीपल फेल इन ओरिफ्लेम, इनमें मेन रीज़न ये भी है कि लोग अपनी गलतियों और नाकामियों पे दिल बर्दाश्ता होकर वर्क छोड़ देते हैं। गलतियों और नाकामियों पे दिल बर्दाश्ता होकर गिव अप नहीं करना, आपने अपनी गलतियों और नाकामियों पे दिल बर्दाश्ता होने की बजाय उनसे सीखना है। गलतियाँ किससे नहीं होती, हम इंसान हैं, हम बंदा इंसान बशर है और बशर से गलतियाँ होती हैं। अपनी गलतियों से सीखें, सीख के हिम्मत से मैदान अमल में उतरें और मैदान अमल में उतर के बड़े हौसले से वर्क स्टार्ट करें। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपनी लाइफ में चेंजिंग्स लाना पड़ते हैं, आपको अपने लिविंग स्टाइल में चेंजिंग लाना पड़ता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ता है। वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम नहीं करते वो ओरिफ्लेम में फेल हो जाते हैं। जी हाँ, ओरिफ्लेम में अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं तो अब आपको 1 लाख वाला वर्क भी तो करना है, आपको उतनी एनर्जी भी तो लगानी है, आपको कंपनी को उतना पे भी तो करना है कि कंपनी आपको 1 लाख का पे करे। अगर आप अपनी अर्निंग की तरफ फोकस करना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड बट इन स्मार्ट वे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट, अगर वो लोग जिनमें कामयाबी की लगन नाकामी के खौफ से ज्यादा हो वो कामयाब हो जाते हैं। नाकामी के खौफ को जो लोग दिल में बैठा लेते हैं वो ओरिफ्लेम पे में कामयाब नहीं हो पाते। सो आपने कोशिश करनी है नाकामी के खौफ को अपने दिल में जगह नहीं देनी, कामयाबी की लगन को आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है। अपने आप को कोशिश करनी है डेली बेसिस पे वर्क करते हुए नेगेटिव नहीं होने देना। 1-2 लोगों को फर्ज करें आपने बिजनेस प्लान दिखाया, पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो ठीक, नेगेटिव रिस्पांस मिला तो उनकी नेगेटिव एनर्जी बाज लोगों को नेगेटिव करके सिस्टम से तोड़ देती है। कोशिश करें लोगों की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करें, कोशिश करें लोग आपको नेगेटिव करते हैं उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह ना दें। आप नेक्स्ट पॉइंट इज आपके साथ अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑर्डर लेट हो रहा है, आपके ऑर्डर में कैटलॉग ऐड नहीं हुई, आपका ऑर्डर सर्विस पॉइंट नहीं था आपके करीब, आपको खुद जाके पिक करना पड़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स दुनिया से अनोखी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप मैनेजर्स देख रहे हैं, सीनियर मैनेजर्स देख रहे हैं, डायरेक्टर्स, गोल्ड डायरेक्टर्स, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर्स देख रहे हैं, वो तमाम इन फेजेस से गुजरे हुए हैं, इन तमाम परेशानियों को फेस करते हुए ही उन लोगों ने भी ग्रो किया है। याद रखिए, हर कामयाब इंसान के पीछे एक बहुत दुख भरी दास्तान, बहुत कुर्बानियों की दास्तान मौजूद होती है, वो भी इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ही ग्रो करता है। सो अपनी सेल्फ टॉक एंड लास्ट आपका वो मतलब पॉइंट, वो रीज़न जिसको आपने अगर आपके अंदर है तो इसको दूर करना है, क्योंकि ये रीज़न बनता है ओरिफ्लेम में फेलुअर का। लास्ट पॉइंट इज अपनी
सेल्फ टॉक को नेगेटिव नहीं होने देना। नेगेटिव सेल्फ टॉक वाले ऑरिफ्लेम छोड़ जाते हैं, ऑरिफ्लेम में गिव अप कर जाते हैं। अपनी एनर्जी को, अपनी पॉजिटिविटी को आपने पॉजिटिव रखना है। अपने इंटरनल, अपनी सेल्फ टॉक को आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। नाकाम वही लोग होते हैं जो हथियार डाल देते हैं। अगर आपका ख्वाब यहाँ बन सकता है तो शर्मिंदा ताबीर भी हो सकता है। पाकिस्तान पहले यहाँ बिल्ड हुआ, उसके बाद फिर तय ज़मीन पे बना। याद रखिए, अगर आप में ख्वाब देखने का हौसला और जज्बा है तो इससे शर्मिंदा ताबीर करने का हौसला जज्बा भी आपने ही बिल्ड करना है। आपने ही खुद खड़े होना है, आपने ही खुद सिस्टमेटिकली वर्क करना है। अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ ऑरिफ्लेम नहीं। अपनी सेल्फ टॉक को आपने पॉजिटिव रखना है, अपनी सेल्फ टॉक को आपने नेगेटिव नहीं होने देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और बिजनेस टॉपिक होगा। फी अमानिल्लाह, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।